एक औरत हर रोज सुबह रोटी बनाती जब भी तो वो एक रोटी निकाल करके अपने दरवाजे के पास रख देती और भगवान को वो अर्पित कर देती कि भगवान के नाम पे मैंने ये एक रोटी निकाली है। तो हर रोज वो वही प्रतिक्रिया दोहराती और एक बुजुर्ग आदमी आता और उस रोटी को लेकर चला जाता। वो देखती हर रोज जैसे ही वो रोटी रख रही है वो बुजुर्ग आदमी लेकर के जा रहा है। एक दिन परेशान हो जाती है और उसके दिमाग पर शैतान हावी हो जाता है और उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आती कि क्यों ना इस किस्से को ही खत्म कर दिया जाए। तो एक दिन वो क्या करती है, रोटी के अंदर जहर मिला देती है। जहर मिला करके वो जैसी रोटी रखती है तो एकदम से उसके दिमाग में आता है कि यार तू गलत करने जा रही है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस रोटी को क्या करती है, फेंक देती है आग के अंदर और दूसरी रोटी लेके आती है वो टांग देती है, वहीं पे रख देती है। तो जैसे ही बुजुर्ग आदमी आता है हर रोज की तरह वो रोटी लेकर चला जाता है। थोड़ी देर जैसे ही उसको अंदर जाए हुए होती है उसको आवाज आती है कि उसका बेटा आ गया दरवाजे पर। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो देखती है तो उसके बेटे की हालत इतनी बुरी हो जाती है, भिखारी की तरह बिल्कुल वो भूखा होता है, रोने लग जाता है अपनी माँ को देख करके कि माँ मेरी बहुत बुरी कंडीशन है और शुक्र है कि बाबा मुझे मिल गए थे। एक बाबा ने मुझे एक रोटी दे दी और मैं बच गया, वरना मैं भूख के मारे काफी बुरा हाल हो गया था, मर गया होता। तो मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था, वो बोलता है अपनी माँ को। और वो लेडीज रोने लग जाती है क्योंकि जब भी वो बुजुर्ग आदमी आता था तो वो दुआओं की जगह उसे सिर्फ यही बात बोलता था कि जो तुम दोगे उसका ही भगवान तुम्हें लौटाएगा, जो तुम कर रहे हो उसका ही भगवान तुम्हें लौटाएगा, ऐसा बोलकर वो चला जाता था। तो उस औरत को बाद में समझ में आता है और वो बहुत ज्यादा रोती है कि अगर मैंने उस जहर को दे दिया होता, रोटी को दे दिया होता जहर वाली को, तो वो मेरा बेटा मेरे जिंदगी से चला जाता। तो यार जो भी कर्म का चक्कर होता है वो घूम करके हमारे पास ही आता है। अच्छे बुरे कर्म हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा उसको नोटिस कर रहा है और वही चक्कर हमारे सामने हमारे आगे आ जाता है। तो हमें कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम दान दक्षिणा कर भी रहे हैं तो दिल से करो यार, पाखंड के लिए दिखावे के लिए कभी मत करो। अगर कुछ भी पुण्य दान कर रहे हो, आपको पता है कि कलयुग के अंदर सिर्फ दान ही बताया गया है जो हमें बचा सकता है, तो दान कीजिए तो दिल से कीजिए, कभी भी दिखावा मत कीजिए।